सुबह सभी लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। जॉन्गकुक हमेशा की तरह शांत भाव से नीचे आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसकी निगाहें ताए को ढूंढ रही थी। जॉन्गकुक को ताए को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने देखा ताए कोने में फर्श साफ कर रही थी। जॉन्गकुक, बिजनेस कैसा चल रहा है? सब ठीक है डैड। न्यू प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। प्लान्स की बात करें तो मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जॉन्गकुक समझ गया कि उसके डैड क्या बात करना चाहते हैं। जॉन्गकुक, तुम मिस्टर चोई की बेटी को तो जानते ही होगे, है ना? मैं उसे जानता हूँ। खैर, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए शादी करने का समय आ गया है। मिस्टर चोई की बेटी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लाइफ पार्टनर है। वो एक अच्छी फैमिली से है। ये दोनों फैमिलीज के लिए फायदेमंद रहेगा। डैड प्लीज, इसे फिर से शुरू मत कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं शादी नहीं करना चाहता। जॉन्गकुक, हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करो। शादी एक इम्पोर्टेंट कदम है। मेरा जवाब हमेशा नहीं होगा। जॉन्गकुक गुस्से में उठा और चला गया। उसके माँ बाप उसे लाचार नजरों से देख रहे थे। ताई काम कर रही थी। उसके मन में जॉन्गकुक के शब्द गूंज रहे थे, मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? ताई ने सोचा। आखिर वो इस विचार के लिए इतना खिलाफ क्यों था? ज्यादातर लोग किसी ऐसे साथी को पाकर खुश होते हैं जिसके साथ वो अपना जीवन बिता सके, खासकर जॉन्गकुक जैसा परिपूर्ण इंसान जिसके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा और रुतबा। लेकिन जॉन्गकुक के तीखे शब्दों के पीछे कुछ छिपा हुआ था, कुछ अनकहा। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो प्यार में विश्वास नहीं करता, या क्या उसे पहले से ही किसी ने धोखा दिया है? मुझे परवाह क्यों हो रही है? वो मेरे मालिक है, बस इतना ही। जॉन्गकुक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ था। उसके मन में बेचैनी थी। मॉम डैड के साथ हुई बातचीत बार-बार उसके दिमाग में चल रही थी। वे हमेशा उस पर शादी का दबाव डालते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। उसने आहें भरी और कुर्सी के पीछे झुककर आंखें बंद कर ली। लेकिन बहस के बारे में सोचने की वजह उसका मन ताई की तरफ चला गया। जिस तरह से वो सुबह चुपचाप सफाई कर रही थी, सिर झुकाए हुए, और उसकी हरकतें कोमल थी। ताई में कुछ ऐसा है जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़की कुछ अलग सी लग रही थी। नाजुक होते हुए भी मजबूत, शांत होते हुए भी मोहक। पिछली रात खाने की मेज पर जब उनकी नजरें मिली थी, तब ताई का फेस रेड हो गया था और जॉन्गकुक को वो याद आया। जॉन्गकुक के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसा फील हो रहा है, लेकिन एक बात कंफर्म थी, ताई ने उसके मन में जगह बना ली है और वो जल्दी ही उसके मन से नहीं निकलने वाली। उस शाम जॉन्गकुक जल्दी घर वापस आ गया। दिन लंबा और निराशाओं से भरा हुआ था। उसके डैड की शादी को लेकर लगातार जिद अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। रोज, जी मास्टर, मेरे बेडरूम में कॉफी ले आओ। जी मास्टर।
अपने जंगकुक को हो। लेकिन आप मेरे मालिक हो, तो क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे क्या क्या कर बुलाना है? इधर आओ। तुम यहाँ यूं ही क्यों खड़ी हो? बैठो। ताई फर्श पर बैठ गई। तुम फर्श पर क्यों बैठी हो? मैं एक मेड हूँ, मैं ऊपर नहीं बैठ सकती। तुम्हें ये किसने बोला? मैंने कहा बेड पर बैठो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस आओ और बैठो। ताई बेड पर जंगकुक के बगल पे बैठ गई। अब मेरे सिर की मालिश करो। अच्छा लग रहा है, तुम इसमें माहिर हो। थैंक यू। क्या मैं अपना सिर तुम्हारी गोद में रख सकता हूँ? मेरी गोद? हाँ, तुम्हारी गोद। क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। Calm down, ताई। तुम्हारी हाथ बहुत सॉफ्ट है। थैंक यू। तुम मेरे आसपास हमेशा इतनी घबराई हुई क्यों होती हो? मैं घबराई हुई नहीं हूँ। तुम झूठी हो। तुम बहुत मेहनत करती हो। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम्हारी फैमिली में और कोई नहीं है तुम्हारी देखभाल करने के लिए? कोई नहीं, अब सिर्फ मैं ही हूँ। I'm sorry। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे नहीं पता, बस तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा, है ना? हाँ, खुद को सिर्फ नौकरानी मत समझो, तुम उससे कहीं बढ़कर हो। ताई का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसीलिए उसने बस सिर हिला दिया, भले ही जंगकुक उसे नहीं देख पा रहा हो। कुछ टाइम के बाद जंगकुक की सांसें नॉर्मल हो गई। उसका सिर ताई की गोद में भारी लगने लगा। वो सो गया था। ताई ने नीचे देखा। दिखाते ना हो। कुछ देर तक ताई जंगकुक को देखती रही, फिर उसने अपना सिर हेडबोर्ड पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो हिली नहीं कि कहीं जंगकुक जाग न जाए। धीरे धीरे ताई भी सो गई।